तूने तो बड़ी होशियारी से पुख्ता सबूत के साथ पुलिस और कानून की नजरों में साबित कर ही दिया था ना कि सुनील का खून मैंने नहीं तूने किया है। पर शुभम, पूरे संसार की अदालत का जज जो कि ऊपर बैठा है ना, उसे किसी सफाई, किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने तरीके से हर मुजरिम को सजा दे ही देता है। अरे मुझे साइड पे करके बेईमानी से इल्जाम अपने सर के ऊपर लेकर तूने सोचा होगा कि तू हीरो बन जाएगा। पर शुभम, कभी कभी मौका मिलते ही साइड कैरेक्टर भी हीरो बन जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम भैया, पर सुनील के खून का इल्जाम तो मैंने इसलिए अपने सर लिया था क्योंकि मुझे भाभी की चिंता थी। मुझे उस होने वाले बच्चे की चिंता थी जिसके तुम। बस शुभम, इस हादसे में सुनील के साथ साथ हमारे ख्वाब का भी खून हो गया। जानता हूं भाई, कोर्ट के हियरिंग के वक्त बचाव वकील की जुबानी ये सुन चुका हूं। मुझे बहुत दुख है कि मुझे भी दुख है कि तुम्हारी कुर्बानी किसी काम नहीं आई। बेटा, तुम दोनों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये अपना असर जरूर लेकर आएगी। पापा, आप लोग यहां? कि तुम दोनों के बगैर हमारा मन उदास हो गया था। और बेटा, तुम लोग झूठ और अन्याय के खिलाफ लड़े हो। हमें पूरा भरोसा है कि आखिर जीत तुम्हारी होगी। हाँ बेटा, इस छोटी सी उम्र में एक दूसरे के लिए त्याग की इस पवित्र भावना ने तुम्हें हम सब के सामने महान तो बनाया ही है, लेकिन इस संसार के सामने एक आदर्श भी पेश किया है। रजत बेटा, तुम्हारी इस बेबाकी को देखकर बरसों पहले गुजरी तुम्हारी उस मां की याद ताजा हो आई, जो तुम्हारी तरह बेबाक, निडर और हिम्मत वाली लड़की थी। सही हो या गलत, उसने जो भी फैसला किया उसके लिए कभी शर्मिंदा नहीं हुई। देखो बेटे, सच्चाई का जो भी नतीजा निकलेगा, हम लोग तुम्हारे साथ भुगतने को तैयार हैं। और बेटे, अपने आप से कभी हारना नहीं। और बेटा, हमारे वकील साहब ने इस केस के हर पहलू, हर एस्पेक्ट के ऊपर गौर किया है और उसी हिसाब से उन्होंने तैयारी भी की है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। तमाम हालात, सबूत और गवाहों के बयानों की रोशनी में इस मुकदमे पर अच्छी तरह हर पहलू पर गौर करने के बाद, क्योंकि रजत से यह खून अपनी पत्नी की इज्जत और अपने भाई शुभम की जान बचाने की कोशिश में हुआ, लिहाजा यह अदालत की नजर में किसी हद तक रहम का हकदार भी है। यह अदालत इससे रहम दिली से इसलिए भी पेश आ रही है कि इसी हादसे के दौरान इसकी पत्नी के गर्भ से 5 महीने का बच्चा जाया हो गया है। रजत की मंशा सुनील का खून करने की बिल्कुल नहीं थी। यह अदालत अच्छी तरह जानती है, लेकिन अदालत इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि सुनील का खून हुआ है और रजत ने किया है। लिहाजा यह अदालत रजत चौधरी को सुनील नागपाल का खून करने के इल्जाम में आईपीसी की धारा 302 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। शुभम चौधरी ने इस जुर्म का झूठा इल्जाम अपने सर लेकर
लिहाजा ये अदालत शुभम चौधरी को आईपीसी की धारा 191, 192, पनिशेबल अंडर 193 2 साल की सजा सुनाती है। चूंकि इस केस के हियरिंग के दौरान मुजरिम शुभम चौधरी 6 महीने की सजा काट चुका है, लिहाजा वो सजा 2 साल की सजा में से कम होगी। जोशी साहब 1 मिनट। देखो बेटे, हमारे नसीब में कुदरत का जो इंसाफ लिखा था वो तो हो गया। अब इस फैसले को हिम्मत, दिलेरी और शांत मन से कबूल करना। और देखो, सजा के दौरान अपनी सोच को किसी गलत दिशा में भटकने मत देना। अपने आप से हारना नहीं, कभी नहीं बेटा। बेटा, संसार को रचने वाले भगवान को याद करना। सजा के ये दिन अपने आप कट जाएंगे। जिंदगी बीत जाएगी पर सजा के दिन नहीं बीतेंगे। इन्हीं सड़कों के पीछे दम घुट के रह जाएगा। नौबत भैया, अब तो ऐसा जी करे है अकिनी सड़कों से अपना सिर फोड़ फोड़ के मर जाऊं। जान दे तू अपनी। मक्कन मियां, अब तो ताऊ उम्र इस काल कोठड़ी में रहना है, जब जी चाहे सर फोड़ लेना। वाह वाह, अच्छा। तुम तो अपने आप को शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते थे। पिट गई ना तुम्हारी हर चाल, मिल गई ना हमें मात। नौबत मियां, जब नसीब साथ न दे तो कोई क्या कर सकता है। कार्तिक मियां ने शतरंज पर बिछाई हमारी आखिरी चाल को कुछ इस कदर काटा कि हम तीनों मोहरे पिटका रह गए। रशीद भाई, इस जीवन में तो बाहर के संसार के दर्शन होने वाले नहीं है। चूड़ा में आज ही अपनी जान दे तू। अरे अरे मक्खन भाई, मक्खन मेरी बात सुनो। पागल हो गया क्या? बात से समझाओ उसको यार। पागल हो गए क्या? पागल हो गए? अम्मा छोड़ दो मियां, ये खून खराबा करते हुए किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो एक मुकदमा और दायर हो जाएगा खुदकुशी का। चलो देखो कितना छोड़ दो रशीद भाई, मुझे मर जाने दो। मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। बहुत बुरा हो चुका है। बहुत बुरा हो चुका है मेरे साथ। मम्मी और पापा के सारे सपने रेत की महल की तरह ढह गए। उनकी आंखों से उम्मीदों की हंसी नहीं, बल्कि मायूसी के दर्द मुझे घूरते रहते हैं। उनकी जिंदगी अब सांसों की बैसाखी पर चल रही है, एक बोझ की तरह। मेरा आने वाला कल क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका कल काली घटाओं में घिरा सा दिखता है। फिर भी जैसे पेट ही नहीं भरा, जी चाहता है और खाओ। बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनंदा, खाना वाकई बहुत टेस्टी है और इसका पूरा क्रेडिट हमारी बहू को जाता है, जिसने इतनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया है। क्या बात कर रहे हैं आप पापा? मम्मी आप भी बस। मैंने तो ऐसा सड़ा हुआ खाना जिंदगी में नहीं खाया। किसी में मिर्च ज्यादा तो किसी में नमक कम, किसी में इतना घी और किसी में है ही नहीं। मेरी तो भूख ही मर गई। क्यों रे, भाभी के खाने का मजाक उड़ाता है? इतना हाई टेस्ट हो गया तेरा? ए शुभम बेटा, ऐसा अच्छा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। खा ले। पापा आप 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं? सड़क के किनारे जो ढाबे होते हैं ना, वहां भी इससे ज्यादा टेस्टी खाना मिलता है। शुभम ठीक कह रहा है डैडी, इसका टेस्ट तो है भी वही ढाबे वाला।
देवर जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये दम आलू खाइए, बहुत अच्छे हैं। रहने दीजिए ना पूज्य भाभी जी, इनको तो देखकर ही मेरा दम निकल रहा है। ओहो, तो ठीक है, ये करेले खाओ, इससे खून साफ होता है। नहीं, मेरा खून तो पहले ही साफ है, यू नो, क्लीन। जब भाग्य के थपेड़ों ने मुझे रुलाया है, तो तुम्हारी खिलखिलाती हंसी ने मुझे हंसाया है। सजा के ये दिन तो कट ही जाएंगे पापा, पर अपना ही अंजाम तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था जब रजत भैया का इल्जाम अपने सर लिया था। मैंने आपको और कानून को गुमराह करने की कोशिश की, इसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे रजत भैया की जान बचानी थी। लेकिन नेहा, शुभम, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर था? कोई कोई बच्चा पूरे खानदान के लिए बहुत शुभ होता है शुभम। जब उसकी आने की खबर ही इतनी बड़ी खुशी लाई है, तो सोचो जब वो सचमुच ही आ जाएगा तो। बाय द वे, आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम से मतलब? मतलब मैं तो कंफर्म चाचा बन ही रहा हूँ। तो तुम अपने मम्मी डैडी को नाना नानी बनने का मौका कब दे रही हो? ओफो शुभम, तुम भी कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करने लगते हो। ए नेहा, मैं सीरियस हूँ यार। नेहा, दिस इज अ सीरियस मैटर। मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। सीरियस मैटर? तो जनाब शादी करना चाहते हैं? यस। पर मिस्टर शुभम चौधरी, यस, आप मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए जी। मेरा अभी 15-20 साल तक मिसेस चौधरी बनने का कोई इरादा नहीं है। क्या 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 15-20 साल तक? तब तक तो रजत भैया के आने वाले बच्चे की भी शादी हो चुकी होगी। तो अच्छा है ना, वो भी अपनी फैमिली के साथ हमारी शादी में शामिल हो जाएगा। ओह डैम इट, तुम ना कभी कभी मुझे बहुत बोर करती हो। बैठ। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। नेहा, मुझे माफ करना, हमारे सारे सपने अधूरे रह गए। तुमसे कोई मिलने आया है? चलो। जाओ मिल लो। कैसी हो नेहा? जवाब दो ना, कैसी हो? तुम्हारे बगैर कैसी हो सकती हूँ? तुम ही बताओ शुभम। मेरे बगैर तुम बिल्कुल वैसी ही हो सकती हो जैसे तुम्हारे बगैर मैं यहाँ हूँ, यानी कि दुरुस्त, तंदुरुस्त, हंसता मुस्कुराता। अगर तुम यही समझ रहे हो तो तुम मेरे साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हो शुभम। एक दूसरे से बिछड़कर हम दोनों अपनी अपनी जगह बेहद परेशान और दुखी है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। शुभम, ऐसी बातें करके तुम मुझे अपने आप को लात बहला लो, पर सच्चाई यही है, तुम यहाँ पल पल जिंदगी के लिए तरस रहे हो और मैं वहां। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इन ख्याली बातों से मैं तुम्हें और अपने आप को कितनी भी तसल्ली दे दूं, पर सच्चाई तो ये है कि परिवार के और लोगों के साथ साथ हम दोनों भी दुखों और परेशानियों की चार दीवारी में कैद हैं। नेहा, होनी का होना हमारे हाथ में नहीं है, किस होनी का सामना एक दूसरे को तसल्ली देकर मुस्कुराते हुए करें।
तुम मर्द हो, ये कह सकते हो, बड़ी आसानी के साथ कह सकते हो शुभम, पर मेरे लिए तुम्हारी जुदाई का ये 1.5 साल। 1.5 साल होता ही कितना है नेहा, ऐसे गुजर जाएगा। जरा सोचो, रजत भैया को तो 5 साल की सजा हुई है ना, उनके बिना भाभी का क्या हाल होगा? संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार ये संसार एक पल में कोई